हर महादेव दोस्तों, आज मैं अपने भारत के लोगों, हमारे समाज और हमारे संत महात्माओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज हमारे समाज को क्या हो गया है, जो हमारे संत महात्मा लोगों को कैसे जीना है सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम उन्हीं पर उंगली उठाते लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम एक संत महात्मा पर उंगली उठा रहे हैं। हम क्या हैं उन संत महात्माओं के सामने। आप किसी पर भी उंगली उठाने से पहले सोच समझ कर बोलो। क्यों आप ये नहीं देखते कि सबसे पहले हमारे संत महात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, सनातन धर्म सिखा रहे हैं और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने में लगे हुए हैं। और हम क्या करते हैं, उन्हीं संत महात्माओं पर उंगली उठा देते हैं। आज मैं बात करूंगा अनिरुद्धाचार्य जी, बाबा बागेश्वर धाम और प्रेमानंद महाराज जी की। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे हो तो फॉलो ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी की बात करते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले लिविंग रिलेशनशिप को लेकर एक बात बोली थी। उन्होंने क्या गलत बोल दिया। आज लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में पड़ जाती हैं, फिर लड़के उन्हें छोड़ देते हैं। लड़की की इज्जत का क्या बचता है। पहले के समय में 13 से 14 साल में शादी हो जाती थी। क्या लगता है आपको, गलत होती थी? आज की दुनिया उसे बाल विवाह बोलती है, पर उस टाइम सही होता था। क्यों? क्योंकि आज छोटी उम्र की लड़कियां भी प्यार के जाल में पड़कर लड़कों का शिकार हो जाती हैं। आज के हवस के ज़माने में बड़े बड़े लड़के उनका शिकार बना देते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या गलत बोला, आप ही बताओ। और उन पर बोलने वाली ज़्यादातर लड़कियां ही थीं, वो लड़कियां जो अपनी असली ज़िंदगी में गलत फैसलों का शिकार हैं। आज के समय में कलयुग का समय है, यहाँ कोई भी सच बोलेगा तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज के टाइम में लड़कियाँ शिकार हो जाती हैं, फिर रोती हैं। सही लड़कियों और गलत लड़कियों की बात अलग होती है। अब आपने उन पर उंगली उठाई, अनिरुद्धाचार्य जी पर। क्या आपने ये सोचा कि वो कितनी बेसहारा माँओं को पाल रहे हैं, कितने लोगों को भोजन करा रहे हैं, कितनी गौ माताओं के लिए उन्होंने गौशाला खोल रखी है। क्या ये सब आपको नहीं दिखता? बस उंगली उठाना आता है। आपने कभी दान पुण्य किया है? कभी अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर किसी गरीब को दिया है? नहीं, पर उन्होंने किया, वो कर रहे हैं और हम उंगली उठा रहे हैं। और तो और हमारे देश के नेता भी उन पर उंगली उठाते हैं कि अपनी कथा फ्री में करो। अनिरुद्धाचार्य जी मेहनत करके बुजुर्ग माँओं को पाल रहे हैं और हमारा समाज उन्हीं पर उंगली उठाता है। मेरे भारत के लोगों, सोचो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, किसी पर उंगली उठाने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचो। वो इंसान हमारी भलाई कर रहा है। आप बुजुर्ग माँओं को छोड़ देते हो, उनका सहारा कौन दे रहा है? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, इस बात को ध्यान में रखकर किसी पर उंगली उठाओ। अब बात करते हैं बागेश्वर धाम बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। बहुत लोग उन्हें फ्रॉड बाबा के नाम से बुलाते हैं, कमेंट करते हैं, जांच करवाते हैं। पता नहीं कौन कौन उनके पीछे पड़ा हुआ है। पर अगर वो फ्रॉड भी कर रहे होते हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप ये क्यों नहीं देखते कि कितनी हमारी बहनों के घर बसा रहे हैं, कितनी बहनों को खुशियाँ दे रहे हैं। उनका सपना है गरीबों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल बनाना। किसके लिए? हमारे लिए। उन्हें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ ऐसे हमारे संत महात्मा एसी में रहें, गाड़ियों में घूमें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं। और भाई, अगर महाराज जी कोई महंगा चश्मा पहन लें या महंगी जैकेट पहन लें तो लोग तुरंत उंगली उठाने लग जाते हैं। भाई, तुम्हारी औकात क्या है हमारे संत महात्माओं पर उंगली उठाने की? क्या वो आपसे बोलते हैं कि हमारे पास आओ, पैसा दो? जो हेल्प कर रहा है, आप लोग उसे भी हेल्प नहीं करने देते। एक बार ज़रूर सोचो, हमारे संत महात्मा हमारे लिए ही सोच रहे हैं। कलयुग में उंगली उठाना आसान है, समझना मुश्किल। अब बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी की। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं। मथुरा वृंदावन में लोग उनकी भजन संकीर्तन से उठने लगते हैं। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे संत महात्मा की वजह से लोगों की आंख खुल रही है। वो यूथ को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज के बच्चे छोटी उम्र में गलत आदतों में पड़ जाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी उन्हें सही रास्ता बता रहे हैं, पर लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा।
और एक बात ब्राह्मणों के बारे में, लोग उन्हें इज्जत से बुलाते हैं, हवन पूजन करवाते हैं, पर योग दक्षिणा देने में पीछे हट जाते हैं। एक ब्राह्मण का घर नहीं होता, उसका परिवार नहीं होता, कैसे चलेगा बिना दक्षिणा के? आप उन्हें भिखारी बोल देते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ब्राह्मण अपना कर्म ना करे तो श्राद्ध कैसे होगा, पूजन कैसे होगा, हवन कैसे होगा? उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। अंतिम बात दोस्तों, हमारे संत महात्मा ब्राह्मण ये सब हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन पर उंगली उठाने से कोई फ़ायदा नहीं, हम खुद को कमज़ोर कर रहे होते हैं। इंसान मरने के बाद पैसा नहीं ले जाता, सिर्फ अपने कर्म ले जाता है। मैं बस चाहता हूँ लोग मेरी बात समझें। मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं, पर मैं जैसे तैसे अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। हमारे देश को सुधरना होगा, हमारे समाज को सुधरना होगा।